बाबरी मस्जिद के मकाम पर चाहे जितना भव्य मंदिर कायम हो जाए, इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी एक बात याद रखे, बाबरी मस्जिद वहां 500 साल से थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पे रामचंद्र जी आज बैठे हैं और मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए, मस्जिद का दावा कायम रहेगा उस वक्त तक जब तक मस्जिद बन नहीं। अभी पिछले एक हफ्ते से पूरे मुल्क में एक शोर और गूगा मचा हुआ है। बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला है अगले चंद महीने, चंद हफ्ते, चंद दिनों के अंदर, 16 तारीख के अंदर 12 तारीख से 16 तारीख के बीच 4 दिन के अंदर बाबरी मस्जिद का फैसला आ जाएगा। एक तूफान मचा है, जिसको देखिए वो ये कहता है कि मुसलमान अमन व अमान बरकरार रखें। आरएसएस का पूरा कैडर, आरएसएस के चीफ से लेकर नीचे उनका फुट सोल्जर तक, पुलिस, खुफिया एजेंसियां इदारों में जा रही हैं, मदारिस में जा रही हैं, मस्जिदों में जा रही हैं, मुसलमानों की लीडरशिप के पास जा रही हैं और ये कह रही हैं, जोर डाल रही हैं कि वो अपीलें जारी करें कि मुसलमान अमन व अमान बरकरार रखेंगे। मैं समझता हूं मुसलमानों को जलील करने का इससे बड़ा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। हमने हमेशा अमन व अमान बरकरार रखा, इसके बाद भी अगर हमसे कहा जा रहा है कि अमन व अमान बरकरार रखो, तो इसका मतलब पूरे मुल्क को यह बताया जा रहा है कि मुसलमान फिसादी है, टेररिस्ट है और ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बदअमनी पैदा हो, जबकि सच ये है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। मैं इस मुल्क के मीडिया से, इस मुल्क के आरएसएस से, इस मुल्क के फिरका परस्त टोलों से, इस मुल्क के फिस्ताइयों से, इस मुल्क के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, 6 दिसंबर 1992 को शाम को 5 बजे ऐलान हो जाने के बाद, मस्जिद की शहादत का ऐलान हो जाने के बाद, क्या मुसलमान सड़कों पे निकला था? हम नहीं निकले थे। हम अपने घरों में बैठे हुए थे। हम खौफ के आलम में थे, हम शौक के आलम में थे, हम सहमे हुए थे। हमको महसूस हो रहा था कि इस मुल्क के दस्तूर ने आखिरकार हमको शहीद कर डाला है। हमने मातम मनाया था, हमने तशद्दुद नहीं किया। जिन्होंने तशद्दुद किया वो सड़कों पर उन्होंने गैर इंसानी हरकतों का नंगा नाच नाचा और हजारों खामोश चुपचाप बैठे हुए मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया था। आज उनसे कोई नहीं कह रहा कि मस्जिद का फैसला आने के बाद तुम खामोश रहना। हमसे कहा जा रहा है अक्टूबर 2010 को मस्जिद का फैसला आया, आस्था की बुनियाद पर आया, कानून की बुनियाद पर नहीं आया। मैं एक टेलीविजन चैनल पे बैठा था, जब फैसला आया तो मुझसे कहा गया आप कहिए क्या कहते हैं। मैंने यही कहा था कि इस मुल्क में एविडेंस की बुनियाद पर फैसला चाहिए, आस्था की बुनियाद पर नहीं। और ये कह के मैं उस चैनल से उठा तो क्रॉड प्लेस से लेके ओखला तक सड़कें सुनसान पड़ी थीं। अक्टूबर 2010 को किसी ने अमन की कोई अपील नहीं की थी, लेकिन लोग खामोश थे और लोग खामोश रहे। फिर आज क्या वजह है कि सिर्फ मुसलमानों से अपील की जा रही? एक बात याद रखी जाए, हमारे हलक सूख गए पिछले 10 साल में ये कहते कहते कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे खिलाफ भी हुआ तो हम उसको कबूल कर लेंगे। हमारे तमाम अकाबरीन कहते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने सैकड़ों डिबेट अटेंड की हैं। आज तक किसी आरएसएस के आदमी ने, किसी विश्व हिंदू परिषद के आदमी ने, किसी बीजेपी के आदमी ने, किसी भी फिस्ताई टोले के शख्स ने आज तक एक मर्तबा यह नहीं कहा कि अगर अदालत का फैसला मस्जिद के हक में और मंदिर के खिलाफ आया तो वो भी इस फैसले को इसी तरह कबूल करेंगे। आज तक नहीं कहा। आज कहता हूं कि कहिए, खुल के कहिए कि फैसला मंदिर के खिलाफ आया तो ये फिस्ताई टोला उसको कबूल करेगा। खुल के कहिए, मैं अपील करता हूं। आप नहीं बोलना चाहते, हमसे बुलवाना चाहते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, फैसला जो भी आए, कहा जा रहा है कि अदालत के फैसले का, अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, फैसला आएगा मानेंगे।
दिल से माने या न माने, मगर मानेंगे। और ये याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का आखिरी अदालत हो सकता है, इस दुनिया का आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बाबरी मस्जिद के मकाम पर चाहे जितना भव्य मंदिर कायम हो जाए, इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी एक बात याद रखे, बाबरी मस्जिद वहां 500 साल से थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पे रामचंद्र जी आज बैठे हैं और मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए, मस्जिद का दावा कायम रहेगा उस वक्त तक जब तक मस्जिद बन नहीं। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, 2 और 2 4 की तरह मुकदमा साफ है कि मस्जिद को शहीद किया गया है। मस्जिद कायम नहीं होती तो इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का पैमाना कायम नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो हमारा दावा खत्म नहीं होगा। सामईन इकराम और अजीजान मोहतरम, मैं कश्मीर से वापस आया हूं अभी परसों के दिन। 4 दिन कश्मीर में रहकर आया, कई जिलों में गया, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की। कश्मीरियों के पास खाने पीने की कमी नहीं है, उनके पास ग़िज़ा और खुराक मौजूद है। वो 1 साल भी उनको अगर किसी ने खाना नहीं पहुंचाया तो वो अपने खाने का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन जो नहीं है वो है आजादी। उनका साफ कहना है, और हमने भी ये बात कही थी, कश्मीर पर जब 370 को खत्म किया तो यहां कुछ नंगे इंसानियत लोगों ने यह कहा था कि हम कश्मीर में जाके लड़कियों से शादी करेंगे। और मैंने उस दिन कहा था कि राखी का त्योहार आने वाला था उन दिनों, कि इनमें अगर गैरत होती, अगर ये इंसान होते, अगर ये हैवान ना होते, तो ये कहते कि कश्मीर हमारा है, हम जाएंगे कश्मीर की अपनी बहनों के हाथों पे राखी बांधेंगे, ये कहने की बजाय नहीं। आज कश्मीरियों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने तो हिंदुस्तान को अपना लिया था, लेकिन दोनों हाथों से हमको बाहर धकेला जा रहा है। हर 100 मीटर के फासले पर एक फौजी AK-47 हाथ में लेके खड़ा है। 80 लाख लोगों के ऊपर 10 लाख फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है। हर 8 कश्मीरियों के ऊपर एक आर्मी वाला मुसल्ला इंसान खड़ा है। इस साए में है जो वो कश्मीरी जी रहे हैं, और इसके बाद इतने खौफ के साए में जीने वाला कश्मीरी आज ये कहता है कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं, अपनी आजादी नहीं दे सकते। वो ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हम हिंदुस्तान के साथ थे, आज हिंदुस्तान ने हमको अपना गुलाम बना लिया है। आज कश्मीर एक आजाद टेरिटरी हिंदुस्तान की नहीं रही, हिंदुस्तान की कॉलोनी हिंदुस्तान की सरकार ने बनाया। और क्यों बनाया है? ये लोग ये कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने जो किया, हमने जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, हमने मैनिफेस्टो में लिखा था, हमने कर दिया। अरे भाई साहब, आपने जो कहा वो गलत था और आपने जो किया वो भी गलत है। यह सड़क के गुंडों की जबान है, हुक्मरानों की जबान नहीं हो सकती।